बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज रमज़ान थर्ड डे का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सहरी का टाइम है और आज सहरी में मैंने आलू अंडे बनाए थे। बस झटपट जल्दी जल्दी क्विक क्विक बनाए थे और व्लॉग बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा क्योंकि सहरी में मैं अकेली पहले उठी हुई होती हूँ। बच्चे तो बाद में उठते हैं, तो इसलिए फिर उस टाइम पे ना बहुत ही कम वक्त होता है मेरे पास। पहले नफल पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद किचन में आके काम करने, तो इसलिए फिर वो रिकॉर्डिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता। और माशाल्लाह मेरे घर में 6 लोग हैं जिनका रोज़ा होता है, तो फिर मुझे सहरी उसी हिसाब से बनानी होती है। अच्छा, क्वांटिटी कम ही होती है सहरी में, इतना कोई ज़्यादा खाता नहीं है। मतलब आलू अंडे मैंने बनाए थे बस। और मैंने तो आज सहरी में फेनियाँ खाई थी जो लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी वही, और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद फिर किचन क्लीन किया, वही रोज़ाना की जो इबादत थी वो की, कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी। और बच्चों को आज सिर्फ़ एक मरियम ने जाना था, बाकी सबका ऑफ था। तो बस फिर भी वो चौकीदारी तो करनी पड़ती है कि अब बच्चे को भेज के फिर उसके बाद उसके आने तक जो है वो जागना भी होता है, तो इतना ज़्यादा कोई सोने का टाइम मिलता नहीं है। खैर उसके बाद फिर हम तकरीबन 12 बजे के करीब मार्केट चले गए थे। बेटी को लैपटॉप चाहिए था क्योंकि हर बच्चे की अपनी डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं और अपना अपना काम होता है, तो फिर इस हिसाब से लैपटॉप तो था पहले मरियम के पास, लेकिन अब सज्जल को अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए था, तो बस उसका लैपटॉप लाना था। सो हम लैपटॉप लेने के लिए चले गए। टाइम लग जाता है, ऐसी चीज़ों को बाय करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसके बाद बस घर आके मैंने चेंज किया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर अब थोड़ा सा कुरान पाक मज़ीद पढ़ूंगी क्योंकि इफ्तार में अभी टाइम है, तो अभी तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी, फिर उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपारा फिर मैंने पढ़ लिया था। मॉर्निंग में मैंने 1.5 पढ़ा था, तो बस अभी एक सिपारा पढ़ लिया और अब तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले पकोड़े बनाने के लिए सारी सब्जियां कट कर लूँगी, आलू प्याज, और आज मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाली है और बाकी हरी मिर्चें कट करके तो पकोड़ों की सब्जियां अलग साइड पे कर दी हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए किनू का जूस निकाल लिया है और फ्रूट साथ साथ कट करके डालती जा रही हूँ। अच्छा, फ्रूट्स मेरे पास आज केले हैं, सेब, अमरूद और खजूरें थी। बिल्कुल वाइट वाइट ही लग रही थी चाट भी, क्योंकि इसके अंदर आज कोई स्ट्रॉबेरी या और किसी किस्म का फ्रूट नहीं था। जो सेब थे वो भी ग्रीन ही थे। अच्छा, खैर फ्रूट चाट हमारी बन गई है, उसको मैंने रख दिया है। यहाँ पर मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज़, तो स्पैगेटीज़ के लिए शिमला मिर्चें काट ली हैं, गाजर, बंद गोभी। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ। पकौड़ों का मिक्सचर आपके सामने, सब्जियाँ मैंने बना के रखी हैं। आज ऑफ़ है हस्बैंड का भी, वैसे तो इस टाइम पर वो ऑफ़िस में होते हैं, मतलब थोड़ा सा इफ्तार से 1 घंटा पहले आते हैं। तो अभी ऐसे ही आकर ना सभी फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हाथ तो नहीं बटा रहे, हाथ बटाते भी हैं अगर कहूँ तो, लेकिन ये कि ऐसे होता है ना कि आपको जब कोई काम नहीं नज़र आता तो आप आ जाते हैं किचन में और किसी न किसी चीज़ में चम्मच चला दिया। तो बस यहाँ पर वही कुछ कर रहे थे। बाकी मैंने सब्जियां कट कर दी हैं स्पैगेटीज़ के लिए, और स्पैगेटीज़ लास्ट में बनाऊंगी। अभी मैंने ये जो चिकन टिक्का के चंक्स मेरे पास है ना, इनको मैंने निकाल लिया माइक्रोवेव में। इसको मैंने 1 मिनट पे गरम किया है और अब इसको थोड़ा सा श्रेड कर लूँगी, मोटा मोटा ही करूँगी। इसके मैं सैंडविचेस बना रही हूँ और ये 1000 आइलैंड सॉस ले ली है, बस ये इसके अंदर मिक्स करूँगी, बाकी कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी सारे स्पाइसेस भी मौजूद हैं और ये 1000 आइलैंड सॉस के अंदर भी चीज़ें होती हैं। तो बस ये डाल के मिक्स करके तो इसके मैंने बनाने हैं सैंडविचेस। अच्छा, सैंडविच की फिलिंग बन गई है। अब मैंने यहाँ पर खीरे ले लिए, इनको बहुत अच्छे से वॉश करके इस तरह पीलर से मैं इनको पील कर लूँगी जितना हो सकता है। जहाँ से टूटना शुरू हो जाएंगे तो बस फिर दूसरा खीरा ले लेना है और इसको ऐसे पील कर लेना है। तो ये सैंडविचेस के ऊपर मैं लगाऊंगी। क्यूकम्बर सैंडविचेस बहुत ही मज़े के लगते हैं देखने में भी और खाने में, क्योंकि ये जो सैंडविच की फिलिंग है ना, ये अच्छी मज़ेदार सी है, थोड़ी स्पाइसी सी। तो जब इसके साथ कोई सैलेड वाली चीज़ हो तो अच्छा लगता है, फ्लेवर मज़ा आता है खाने में। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ब्रेड के ऊपर मिक्सचर लगा लिया है और फिर अब ये जो खीरे मैंने काटे हैं ना पतले पतले से, इनको इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। ऐसे ये फिक्स हो जाते हैं, ऊपर कोई आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मायोनीज़ वगैरह। ये अपने ही पानी के साथ ना ब्रेड के साथ चिपक जाते हैं और फ्रेश ब्रेड है। अब इसके कॉर्नर्स को मैं तेज़ छुरी की मदद से काट लूँगी, और छुरी तेज़ लेनी है ताकि ये सही से प्रॉपर से आप कट कर सकें। साथ ही आपको खीरे को भी काटना है और साथ ही ब्रेड को भी काटना है। तो सारे इसके किनारे ऐसे मैं कट कर लूँगी और फिर इसको दरमियान में से
2 पीसेस में काट लूँगी तो बस ये हमारे जो सैंडविचेस हैं ना, चिकन टिक्का सैंडविचेस, ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इतना आसान होता है कि जब ये चिकन की मैरिनेशन करके कुक करके इसको रख लेना फ्रीज़र में, तो बहुत सारी चीज़ों में ये डलती है और बहुत आसानी होती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरीके से बना के रखने के लिए। सैंडविचेस मेरे तैयार हो गए, बाकी के सैंडविचेस भी मैंने बना लिए हैं, एक आपको दिखा दिया, बाकी सारे सैंडविच बना के मैं रख लूँगी। फिर यहाँ बड़ा सा पतीला मैंने लिया है, उसके अंदर पानी बॉयल होने के लिए रखा है, नमक डाल के, और स्पैगेटीज़ बॉयल कर लूँगी। खुले बर्तन में करें तो बिल्कुल सही तरीके से स्पैगेटीज़ बॉयल होती हैं, आपस में चिपकती नहीं है, जुड़ती नहीं है। यहाँ पर इस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। अच्छा, इस कढ़ाई के बारे में आप लोग बहुत पूछते हैं कि कहाँ से लिए। मैंने ये पंजाब कैश एंड कैरी से ली है, और रैंडम मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि इसमें कितनी क्वांटिटी में चीज़ पक सकती है, जो मुझे नॉर्मली यूज़ करनी है, तो उस हिसाब से मैंने ले ली थी। इसका मुझे बिल्कुल साइज़ का ऐसे आइडिया नहीं है कि क्या कह के इसका साइज़ लेना चाहिए, मैंने तो सिर्फ देख के और ले ली थी। और 1 किलो के करीब इसमें चावल पक जाते हैं, तो इससे आप आइडिया कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सब्जियां डाल दी हैं, फिर इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं और काली मिर्चें डाली हैं, फिर नमक इसके अंदर जाएगा, और इन सब्जियों को स्टर फ्राई करना है, तेज़ आंच पे मैं कुक कर लूँगी। फिर अब जो चिकन मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने मैरिनेट करके और कुक करके रखे हुए हैं चिकन टिक्का के चंक्स, वही आज मैं स्पैगेटीज़ के अंदर भी डाल रही हूँ। चिकन थोड़ा सा ये कि ये बोटियाँ थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं को ऐड करूँगी। और इतना कन्वीनियंट होता है ना। अच्छा, हर साल ऐसे होता है कि रमज़ान में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते ही हैं, सबके चल रहे होते हैं, और बच्चे बेचारे इतने मसरूफ़ होते हैं, उनकी अपनी मॉर्निंग में क्लासेस भी होती हैं, उन्होंने पढ़ना भी होता है, एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं। इब्राहिम के तो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, और आमना के भी जो सीटी वगैरह चल रहे होते हैं। फिर इसी तरह से सब बच्चों के ही ना एग्ज़ाम्स का ही सीज़न होता है ये। तो इस टाइम पर अगर छोटी मोटी हेल्प तो मेरी कर देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को डिस्टर्ब खुद ही नहीं करती, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा काम होता नहीं है ये। कुछ प्रेप करके रखी होती है, अपने लिए आसानी होती है, और फिर मुझे इफ्तार के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल भी फिर मुश्किल नहीं लग रही होती। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने स्पैगेटीज़ इसके अंदर डाल दी, और स्पैगेटीज़ को बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक यही काम होता है थोड़ा सा स्पैगेटीज़ की मिक्सिंग वाला, कि थोड़ा इसको बड़े अच्छे से सारी चीज़ों के साथ, मसाले के साथ सही प्रॉपर से इसको मिक्स करना होता है। तो स्पैगेटीज़ मेरी तैयार हो गई हैं, अब इसको मैं मिक्स करके तो फिर रख दूँगी। और आज मैंने सोचा था कि ना बाहर किसी न किसी घर में, आस पड़ोस में भी इफ्तारी एक एक करके एक दिन भेजी जाए। तो आज जो हमारे घर के नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं ना, उनके घर मैंने सोचा है कि इफ्तारी भेजूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा पहले जल्दी काम कर लूँगी। अपने लिए तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर सही से हम इफ्तारी मगरिब की नमाज़ के बाद ही बैठकर खाना पीना करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है, तो फिर इसलिए उनके यहाँ तो मुझे पहले ही तैयार करके भिजवानी है। यहाँ पर अभी मैंने समोसे निकाल लिए हैं और समोसे फ्राई कर रही हूँ। पकौड़ों का मिक्सचर बना हुआ है, लेकिन पहले मैंने समोसे ही डाल दिए थे कि समोसे फ्राई कर लूँ। अब टाइम जो है ना बिल्कुल आखिर का रह गया है, तो इसलिए मुझे था कि मैं उनके घर भेज दूँ, तो बाकी तो सारे काम होते रहेंगे। यहाँ पर समोसे डाल दिए फ्राई होने के लिए। अच्छा, ये लेना देना ना, ये बड़ा एक रौनक वाला काम है और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, कभी ऐसे हो जाता है कि पहले दूसरे रोज़े में चाहने के बावजूद भी मैं ये कुछ भी नहीं दे सकी, ना बाहर कहीं बांट सकी। आमना इधर आओ, ये जल्दी से नीचे दे आओ, अज़ानें होने वाली हैं, जल्दी आओ। आमना को बुलाओ ना, इब्राहिम को भेज देना। इब्राहिम को नहीं, तुम लेकर जाओ, इधर पकड़ो ना। अभी ये बीच में आमना शौकीन है ना हमारा। हाँ, देखा हमारी भी रियल वाली आ जाएगी। और बच्चों को किसी काम का कह दो कि कोई चीज़ पकड़ानी है किसी को, तो उनको तो शर्म ही इतनी आती है कि बस फिर नीचे ही पकड़ाना था। मैंने खुद ही जाकर दे दी थी ट्रे, और बस उसमें समोसे वगैरह, स्पैगेटीज़ और जो चीज़ें तैयार थी ना, सैंडविचेस, वो मैंने रख कर दे दिए थे। पकोड़े तो बाद में बने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब जो कुछ तैयार है वो मैं दे देती हूँ। फ्रूट चाट इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि फ्रूट चाट में आज कुछ ज़्यादा फ्रूट्स थे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि फ्रूट चाट दूँ। बाकी मैंने समोसे वगैरह, स्पैगेटीज़ और सैंडविचेस रख कर दे दिए थे। और फिर इंशाल्लाह अब रूटीन ही बनाऊंगी कि बाहर देना या आस पड़ोस में कहीं ना कुछ भिजवा दिया करूँ। ये पकोड़े हैं, साथ समोसे हमारे फ्राई हैं, फ्रूट चाट है, स्पैगेटीज़ हैं और सैंडविचेस हैं। तो आज की हमारी इफ्तार टेबल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है।
और सब कुछ टेबल पर रख दिया। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं मुझे कि मम्मा आप रूह अफ़ज़ा जाम शीरी नहीं लाई और उसके बग़ैर आप हमें रोज़े खुलवा रही हैं। और मुझे ये था कि मौसम ठंडा है तो शायद किसी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा, लेकिन अब जो है मैं इंशाल्लाह कल तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों के लिए जाम शीरी ले आऊँ, कोई ड्रिंक हो। वैसे तो सादा पानी से खोलते हैं, गर्मियों में ड्रिंक्स बना के रखती थी, इस बार तो मैंने बादाम का शरबत भी नहीं बनाया था। और अब इस वक्त फ्री होकर हम अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और आज का रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। बस यहीं पे अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मैं अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।